ओके, 1 मिनट चालू करता है ना मैं। ओके, आप सब ध्यान से सुनना। तो एक पूरा क्वेश्चन अब मैं तुम्हें सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में क्या होता है वो तुमने लास्ट क्लास में देखा था। अब इस क्वेश्चन को तुम सब लोग ध्यान से समझना, आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं तुम्हें, सब ध्यान से समझना। सपोज करो कि ये मेरे पास एक टेबल है, ये एक टेबल पड़ी है मेरे पास। मैं यहाँ पे ना तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखवाऊंगा, पहले तुम्हें क्वेश्चन करना सिखाऊंगा। और मान लो कि इस टेबल पे आपका एक मास पड़ा हुआ है m1, और यहाँ पे एक पुली है, और यहाँ से पुली पे जा रहा है ये एक रस्सी, और नीचे यहाँ पे आपका एक मास हैंग कर रहा है, ये मास हैंग कर रहा है m2। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है कि इसमें इनका एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, तो क्या क्या निकालना है अब सब ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं इस मास m1 का एफबीडी बनाता हूं, देखो कैसे बनाएंगे। तो नीचे की तरफ तो क्या आ जाएगा, m1g। ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा, नॉर्मल फोर्स n1। और आपकी टेंशन कहाँ है, आगे की तरफ, तो आगे की तरफ लगा दो टेंशन T। आगे की तरफ क्या लगा दो, टेंशन T। ठीक है, अब सब ध्यान से सुनना। तो ये वाला जो मास है, मान लो ये आगे की तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन a से, ऊपर नीचे नहीं जा रहा। तो ऊपर ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो मतलब जितना फोर्स ऊपर उतना नीचे। तो नॉर्मल फोर्स को अपन किसके बराबर रख सकते हैं, m1g। क्योंकि ये ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो जितना फोर्स ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, क्योंकि दोनों फोर्स कैंसिल हो गए। अब सुनना, लेकिन ये कहां जा रहा है, आगे। तो अब कैसे लिखते हैं, देखो आगे टी है, पीछे कुछ नहीं है, तो पीछे लिख दो 0 न्यूटन। पीछे की तरफ क्या लिख दो, 0 न्यूटन। अब तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें न्यूटन स्टोक पढ़ाना चालू किया था, मैंने कहा था नेट फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के, ना कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स। तो आगे टी है पीछे 0 है, तो नेट फोर्स कितना हुआ, T-0। और नेट फोर्स किसके बराबर होता है, मास कितना है m1 और उसका एक्सेलरेशन कितना है a। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ये वाली इक्वेशन लिखते हैं। वापस ध्यान से सुनना, m1 है, नीचे की तरफ तो m1g आ जाएगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल आ जाएगा, आगे की तरफ टेंशन और पीछे की तरफ कुछ नहीं है, तो मैंने लिया 0। अब ना तो ये मास ऊपर जा रहा है ना ये नीचे जा रहा है, मतलब जितना फोर्स ऊपर है उतना ही फोर्स नीचे है, तो मैंने n1 इक्वल टू m1g कर दिया। लेकिन मैंने क्वेश्चन में दे रखा है कि ये मास आगे जा रहा है। आप खुद भी सोचो, अगर आप इसको रिलीज करोगे तो ये नीचे आएगा, ये आगे आएगा। तो मेरा क्वेश्चन है कि बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो कैसे लिखते, देखो आगे की तरफ t है, पीछे की तरफ 0 है। अगर मान लो पीछे की तरफ कुछ और होता तो अपन वो लिखते हैं, मैं वो वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो नेट फोर्स कितना हुआ, T-0। और नेट फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो m1 इंटू ए के, तो आपके t किसके बराबर आ गया, आपका t आ गया m1 a के। तो ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब सब ध्यान से देखना, इस m2 का एफबीडी में कैसे बनाता हूं। इसका डॉट बनाओ, इसका डॉट बनाने के बाद इस पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लगेगा, m2g ग्रेविटी। इस पे रस्सी ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा, टेंशन T। सब जगह T होगा, क्योंकि ये पूरी रस्सी एक है, तो पूरी रस्सी में टेंशन सेम होगी। अब आप बताओ कि अगर ये वाला मास 2 मीटर आगे आया, तो ये वाला मास कितना नीचे जाएगा, 2 मीटर नीचे जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है। अगर ये 2 मीटर आगे आया तो ये मास भी नीचे कितना जाएगा, 2 मीटर। मतलब इसका एक्सेलरेशन अगर a है तो इसका भी a होगा, लेकिन इसका कहां पे होगा, नीचे की तरफ होगा। इसका कहां पे होगा, नीचे की तरफ होगा। वापस ध्यान से सुनना, ये जो मास m2 है, इस पे एक फोर्स तो ऊपर लग रहा है T, एक फोर्स नीचे लग रहा है m2g, और ये नीचे की तरफ आ रहा है। अगर ये मास नीचे की तरफ आ रहा है तो आप खुद मुझे बताओ, अगर ये मास नीचे की तरफ आ रहा है तो ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा कि नीचे वाला, नीचे वाला ज्यादा होगा। तो इसके लिए नेट फोर्स कितना आ जाएगा, नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स। और नेट फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से मैंने क्या बना दी, 2 इक्वेशन बना दी, है ना। ये क्वेश्चन तुम एक बार वापस वापस समझो। एक काम करता हूं, मैं इस क्वेश्चन को वापस समझाता हूं, सब वापस ध्यान से देखना एकदम शुरुआत से। तो ये मेरे पास एक टेबल है, यहाँ पे टेबल पे यहाँ पे एक मास पड़ा है m1, यहां से एक रस्सी जा रही है, यहाँ एक पुली है, इस पुली से नीचे की तरफ एक मास 2 हैंग कर रहा है। तो मेरा क्वेश्चन है कि इन दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा।
क्योंकि ये अगर आगे 2 मीटर जाएगा तो ये नीचे कितना जाएगा, 2 मीटर। अब इसका एफबीडी बनाते हैं। तो m1 के एफबीडी में m1g तो नीचे की तरफ और नॉर्मल कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ n1। टेंशन उधर की तरफ और पीछे की तरफ कुछ नहीं है तो 0 लिख दो। अब ये मास ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, मतलब जितना फोर्स ऊपर उतना नीचे, तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू तो वैसे ही आ गई, कितनी आ गई, m1g। लेकिन ये कहाँ जा रहा है, आगे की तरफ। अगर ये आगे की तरफ जा रहा है मतलब आगे वाला फोर्स ज्यादा है, पीछे वाला कम है, तो नेट फोर्स कितना हो गया, t-0। तो जहां जा रहा है उस फोर्स को पहले लिखते हैं और पीछे वाले को उसमें से घटा देते हैं, और नेट फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब m2 का एफबीडी बनाते हैं। तो m2 पे नीचे की तरफ कितना फोर्स है, m2g। ऊपर की तरफ क्या टेंशन है, t। ठीक है, लेकिन ये कहां जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब नीचे वाला फोर्स ज्यादा है। तो इसके लिए क्या इक्वेशन आ जाएगी, m2g माइनस टी, क्योंकि ये नीचे आ रहा है मतलब नीचे वाला फोर्स ज्यादा है, ऊपर वाला कम है, और नेट फोर्स कितना हो जाएगा, m2a। तो t किसके बराबर है, ध्यान से देखो, t किसके बराबर है, m1a के। तो यहाँ पे t की जगह तुम m1a पुट करो, तो यहाँ पे माइनस m1a, उधर जाके प्लस m1a हो जाएगा। तो m2a प्लस m1a, a कॉमन ले लो, तो आपका एक्सीलरेशन कितना आएगा, m2g अपॉन m1 प्लस m2, है ना। ये तो हो गया एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं और करा रहा हूं, फिर मैं तुम्हारे डाउट्स लूंगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मान लो कि ये दीवार है और यहां पे एक पुली है। इस पुली के इधर की तरफ तो आपका m1 मास है और इधर की तरफ आपका m2 मास है, और आपको मैंने क्वेश्चन में दे रखा है कि m2 जो है वो m1 से बड़ा है। तो आप खुद दिमाग लगाओ, m2 m1 से बड़ा है तो मतलब ये नीचे आएगा, ये कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। आप अपनी कॉपी में इस डायग्राम को बनाओ और इन दोनों का एफबीडी बनाओ जल्दी। इस डायग्राम को बनाओ और इसका एफबीडी बनाओ जल्दी अपनी कॉपी में। फ्रिक्शन दे ही नहीं रखा है हिमांग, फ्रिक्शन हो तो लेना है, मैंने बोला ही नहीं, फ्रिक्शन पढ़ाया ही नहीं अब तक। बनाओ, दोनों का एफबीडी बनाओ। कैसे बनेगा इसका एफबीडी, तो अगर तुम इसका एफबीडी बनाओगे तो पहले मैं m1 का एफबीडी बनाता हूँ, और सब ध्यान से देखना। तो m1 का एफबीडी कैसे बनाएंगे, तो नीचे की तरफ आप लिखना है m1g, ऊपर की तरफ आप लिखना t। लेकिन आप खुद बताओ ये कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। मान लो इसका ऊपर एक्सेलरेशन a है तो इसका नीचे कितना हो जाएगा a। पर ये कहां जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, मतलब ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा, नीचे वाला कम होगा। तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, t माइनस m1g। और नेट फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। और m2 जो है, अब अपन m2 का एफबीडी बनाते हैं। तो m2g तो नीचे की तरफ और टेंशन ऊपर की तरफ, लेकिन ये m2 कहां जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब नीचे वाला फोर्स ज्यादा होगा, ऊपर वाला कम होगा। तो अगली इक्वेशन क्या आ जाएगी, m2g माइनस टी इक्वल टू m2 है। आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे ना, देखो यहाँ पे प्लस टी है, यहाँ पे माइनस टी है, तो टी से टी कट जाएगा, यहाँ पे जी कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा m2 माइनस m1, और उधर a कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा m1 प्लस m2। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, g m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। सब ध्यान से देखना, आपको एफबीडी बनानी आनी है, एफबीडी तुम सबको बनाना आती है। फिर इन क्वेश्चंस में ये कोई जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम हो, यहाँ पे मोशन हो रहा है, सिस्टम चल रहा है। तो आप ये वाला मास भारी है तो ये नीचे आएगा, मान लो इसका एक्सेलरेशन a है, तो अगर ये 2 मीटर नीचे आया तो ये कितना ऊपर जाएगा, 2 मीटर। तो इसका एक्सेलरेशन भी यही होगा, लेकिन डिफरेंस क्या है, इसका ऊपर की तरफ होगा, इसका नीचे की तरफ होगा। ठीक है, अब इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ये मास ऊपर जा रहा है मतलब ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा, नीचे वाला कम होगा, तो नेट फोर्स क्या होगा, ज्यादा में से कम वाला, तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और इसका ये आ जाएगा। अब तक कोई डाउट है तो पूछो, अब तक कोई डाउट है तो पूछो। और इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन आ गया, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दो, आपको टेंशन मिल जाएगा। इसको लिख लो अपनी कॉपी में। तो अगर ये हो गया तो अब मैं एक अच्छे क्वेश्चन पे आता हूँ। ये हो गया सबका, तो लिख लो इसको अपनी कॉपी में।
अच्छा ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे आपके पास एक मास है m1, फिर यहां पे एक रस्सी है, फिर यहां पे आपके पास एक मास है m2, और फिर यहां पे एक 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। और ये दोनों मास आपके एक जमीन पे है, ये आपकी जमीन है, और आपको दे रखा है कि इस रस्सी में टेंशन टी है। आपको दे रखा है कि m1 जो है वो 2 kg है, m2 जो है वो 4 kg है, और इसका एक्सेलरेशन भी उधर ही होगा, इसका भी उधर ही होगा, क्योंकि दोनों उधर ही जाएंगे। और एक्सेलरेशन होगा क्यों? क्योंकि फोर्स लग रहा है ना। और दोनों का सेम ही होगा, अगर ये 4 मीटर आगे जाएगा वो भी 4 मीटर आगे जाएगा। सब अपनी कॉपी में इन दोनों का एफबीडी बनाओ। सबसे पहले सब अपनी कॉपी में इन दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। आपको क्या बताना है? एक तो आपको टेंशन की वैल्यू बतानी है, एक आपको एक्सेलरेशन बताना है। अगर तुम्हें आता है तो तुम ट्राई कर सकते हो, नहीं आता है तो मेरे साथ साथ चलना। अगर आपको आता है तो आप लिख लो आंसर क्या है, अगर आपको नहीं आता है, अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरे साथ साथ चलना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सब पहले m1 का डायग्राम बनाते हैं। तो m1 पे नीचे की तरफ क्या आएगा? m1g। ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा? नॉर्मल आएगा n1। और m1 के इधर की तरफ रस्सी है, तो रस्सी उधर खींचेगी। रस्सी अपनी तरफ खींचती है, पीछे की तरफ कुछ नहीं है, तो पीछे की तरफ 0 न्यूटन। अब m1 ऊपर तो जा नहीं रहा, नीचे तो जा नहीं रहा, मतलब जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे। तो n1 तो किसके बराबर आ गया? m1g के। लेकिन m1 का जा रहा है, आगे जा रहा है, देखो कहां जा रहा है? उस तरफ जा रहा है, मतलब ये फोर्स ज्यादा है, पीछे वाला कम है। तो t-0 इक्वल टू मास इंटू एक्सलेरेशन। क्या इक्वेशन लगाई अपन ने? नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सलेरेशन। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग m2 का एफबीडी बनाते हैं। तो m2 पे नीचे की तरफ क्या आ जाएगा? m2g। ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा? नॉर्मल। ये 100 न्यूटन m2 पे लग रहा है, तो इधर की तरफ क्या आ जाएगा? 100 न्यूटन। और पीछे रस्सी है, तो पीछे की तरफ क्या आ जाएगा? टेंशन। लेकिन ये भी ऊपर नहीं जा रहा, नीचे नहीं जा रहा, तो यहां पे भी नॉर्मल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? m2g पे। लेकिन ये कहां जा रहा है? आगे, मतलब ये वाली वैल्यू ज्यादा है, तो ज्यादा 100 है, पीछे की तरफ t है, तो नेट फोर्स कितना आएगा? 100 माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सलेरेशन, तो m2a। इन दोनों इक्वेशन को तुम ऐड करो तो आपका t से t कट जाएगा, तो आपका 100 इक्वल टू किसके बराबर बचेगा? ए तो कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 4, तो आपका एक्सेलरेशन कितना आया? 100/6। और यहाँ पे ए की जगह 100/6 पुट करो, तो आपको क्या मिल जाएगा? टी मिल जाएगा। अब कोई डाउट है इसमें तो पूछो। हर्ट समझ में आया? मानद क्लियर हुआ तुम्हें कि नहीं क्लियर हुआ? कोई डाउट है इसमें तो पूछो। सर एक डाउट था। हाँ हाँ पूछो। सर M1 और M2 के बीच में जो रस्सी है उसका डायरेक्शन से टी उधर क्यों दे रखा है मतलब? तो जैसे मान ले, ये तो मैंने ऐसे ही खुद दे रखा है, इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे मान ले कि अगर आप ओके M1 हो सर। तो आपको लगेगा रस्सी उधर खींच रही है, अगर आप M2 हो तो आपको लगेगा रस्सी पीछे खींच रही है। रस्सी अपनी तरफ खींचती है, इट पुल्स, रस्सी पुल करती है, इसलिए ना। ये तो मैंने ऐसे ही दे रखा है, ये तो मैंने बता रखा है कि भैया टेंशन टी है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो मैं एफबीडी में बनाना है उसको, ठीक है। तो अगर ये ओके तुम्हारा हो गया, सर। तो अब इस क्वेश्चन को सब ध्यान से करो। तो इस क्वेश्चन को तुम सब लोग ध्यान से करना। तो क्वेश्चन है ये, सब ध्यान, एक सेकंड। तो आपके पास, एक सेकंड, यहां पे एक मास है आपके पास m1, ये पुली है। यहां पे आपके पास एक मास है m2, ये मास दीवार से कांटेक्ट में नहीं है। इधर भी आओ, इधर भी एक पुली है, और यहां पे आपके पास एक मास है m3। आपको दे रखा है कि m3 जो है वो 4 kg है, m2 जो है वो 2 kg है, और m1 जो है वो 1 kg है। तो आपको बताना है कि इन तीनों मास का एक्सेलरेशन कितना होगा। और देखो ये पूरी रस्सी एक है, यहां से लेके यहां तक एक रस्सी है, मान लो इसमें टेंशन T1 है, और यहां से लेके यहां तक दूसरी रस्सी है, मान लो इसमें टेंशन T2 है। तो आपको T1 की वैल्यू निकालनी है, आपको T2 की वैल्यू निकालनी है, और आपको एक्सेलरेशन निकालना है। अब खुद देखो, M3 4 किलो का है, M2 2 किलो का है, मतलब ये भारी है, नीचे आएगा, ये कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। लेकिन तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। अगर इसका ए होगा तो इसका उधर की तरफ होगा ए, क्योंकि ये अगर नीचे जाएगा तो वो उधर आएगा, इसका भी ए होगा।
आप तीनों का एबिलिटी लिखो और तीनों के इक्वेशन लिखो, आपको अपने आप आंसर मिलेगा। जल्दी करो इस क्वेश्चन को, सब जल्दी ट्राई करो इस क्वेश्चन को। बनाए तीनों के एबिलिटी? बन रहा है 2 मिनट। जिसे मैं चालू करता हूँ M3 से, तो तुम सब चेक करना। एक तो आ जाएगा M3G नीचे, और इस रस्सी में टेंशन कितनी है T1, तो ऊपर आ जाएगा T1, क्योंकि इस रस्सी में टेंशन कितनी है T1। और इसकी इक्वेशन साथ साथ ही लिख लो। M3 कहाँ आ रहा है? नीचे की तरफ, मतलब नीचे वाला फोर्स ज्यादा है, तो M3G माइनस T1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? M3 है। ठीक है, फिर सब M1 का एबिलिटी बनाओ। तो M1 पे नीचे की तरफ तो क्या आ जाएगा? M1G, ऊपर की तरफ आ जाएगा नॉर्मल N। अब देखो, उधर वाली रस्सी उधर खींचेगी, पीछे वाली पीछे खींचेगी, तो उधर वाली रस्सी उधर खींच रही है टेंशन T1 से, इधर वाली इधर खींच रही है T2 से। रस्सी हमेशा अपनी तरफ खींचती है, तो इधर वाली रस्सी उधर खींचेगी, इधर वाली रस्सी इधर खींचेगी, लेकिन ये तो उधर जा रहा है, मतलब उधर वाला फोर्स ज्यादा होगा, पीछे वाला कम होगा। तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी? T1 माइनस T2 इक्वल टू M1A। और ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, मतलब नॉर्मल फोर्स किसके बराबर है? M1G के। और अब M2 का डायग्राम बनाओ। तो M2 पे नीचे की तरफ क्या आएगा? M2G, ऊपर की तरफ क्या आएगा? T2। लेकिन M2 कहाँ जा रहा है? ऊपर, मतलब ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है, नीचे वाला कम है, तो आप लिखोगे T2 माइनस M2G इक्वल टू M2 है। और इन तीनों इक्वेशन को अगर तुम ऐड करोगे ना, देखो क्या होगा, माइनस T1 प्लस T1 गया, माइनस T2 प्लस T2 गया। इक्वेशन लिख के ऐड करना, आपका सब कट जाएगा। तो आपका ये बेसिकली क्या बचेगा? M3G माइनस M2G। तो M3 तो कितना है? 4, और M2 कितना है? 2। तो आपका 4G माइनस 2G कितना बचेगा? 2G, और A कॉमन ले लो, M1 प्लस M2 प्लस M3 कितना हो जाएगा? 4 5 6 7, तो 7। तो आपका एक्सेलरेशन कितना आएगा? 2G/7। मतलब G10 पुट करो तो 20/7, और यहाँ पे तुम 20/7 पुट करो, आपको T1 मिल जाएगा, और यहाँ पे तुम 20/7 पुट करो, तुम्हें T2 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं? टेंशन निकालते हैं। मानद कौन सी वाली स्लाइड में? स्लाइड 5 में इक्वेशन 2। 1 सेकेंड। अच्छा, इसकी वाली देख मानद, इसका एबिलिटी देख। तो उधर की तरफ 100 है, ऊपर की तरफ नॉर्मल है, नीचे की तरफ M2G है, पीछे की तरफ T है, लेकिन ये उधर जा रहा है, तो उधर वाले फोर्स में से पीछे वाले को माइनस किया, तो 100 माइनस T इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप पूछ लो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी को इसमें कोई डाउट है तो क्लियर कर लो। आपको एबिलिटी बनानी है और आपको इक्वेशन लिखनी है। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? कि नेट फोर्स 0 है, तो आपको क्या करना है? जितना ऊपर उतना नीचे, जितना आगे उतना पीछे। लेकिन अगर नेट फोर्स 0 नहीं है, मतलब एक्सेलरेशन है, तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं? एक्सेलरेशन निकालते हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है, तो अब ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन ये है कि आपके पास यहाँ पे एक पुली है, यहाँ पे एक आपके पास मास है 1 किलो का, यहाँ पे नीचे आपके पास एक मास है 2 किलो का, और यहाँ पे आपके पास एक मास है 2 किलो का। तो ये 1 kg, ये 2 kg, ये 2 kg, नीचे वाला 2 है। ठीक है, तो आपको बताना है, क्या क्या बताना है? एक तो आपको बताना है कि सबका एक्सेलरेशन कितना होगा, और मान लो कि इस रस्सी में टेंशन T1 है,
और ऊपर वाली पूरी एक है T2 है, तो आपको टेंशन निकालना है T1 की वैल्यू, T2 की वैल्यू, और आपको बताना है कि सबका एक्सेलरेशन कितना होगा। क्योंकि एक बात तो पक्का है कि इधर खाली 2 है, इधर 3 है, तो ये सब नीचे आएंगे और ये ऊपर जाएगा। तो आप सबका मुझे एफबीडी लिख के बताओ और सबका एक्सेलरेशन निकाल के बताओ कितना आएगा। मानो एक काम कर, इस क्वेश्चन को पूरा साथ साथ चल। तो मान लो ये 1 kg वाला है, इसका नाम M1 है, 2 kg वाला है, इसका नाम M2 है, इसका नाम M3 है। तो 1 kg 2 kg 2 kg तीनों का एफबीडी बनाओ। फिर आपको T1 निकालना है, इस रस्सी की टेंशन। T2 तो देखो ये तो पूरी रस्सी एक ही है, तो इसमें पूरा T2 ही होगी। T1 T2 और A निकालना है। ट्राई करो कैसे आएगा। आ गया आंसर आपका? सर M3 पे भी T2 लग रहा है ना? M3 पे हाँ T2 ही लगेगा ना, इस पूरी रस्सी में T2 ही तो है। तो जैसे सबसे पहले अपन M2 का बनाते हैं। M2 मतलब इसका, तो इसका अगर तुम एफबीडी बनाओगे तो नीचे की तरफ आ जाएगा M2G। M2G को मैं लिख रहा हूँ 2G, क्योंकि इसका मास 2 ही है। और ऊपर की तरफ कितना टेंशन है, T1। और अपने को पता है कि इसका एक्सेलरेशन नीचे होगा, तो मतलब नीचे वाला फोर्स ज्यादा होगा, ऊपर वाला कम होगा। तो अपन क्या लिखेंगे, 2G माइनस T1 इक्वल टू 2 है। तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फिर अपन एक काम करते हैं M1 का बना, इसका थोड़ा ट्रिकी बनेगा। देखो M1 पे नीचे की तरफ तो एक तो ग्रेविटी का आ जाएगा 1G, क्योंकि मास 1 है। अब नीचे वाली रस्सी नीचे खींचेगी, ऊपर वाली रस्सी ऊपर खींचेगी, तो नीचे T1 ले लो, ऊपर क्या आ जाएगा, T2 आ जाएगा। लेकिन अब तुम अगर ध्यान से देखो तो ये तो नीचे आ रहा है, ये भी नीचे आ रहा है ना, मतलब नीचे वाला फोर्स ज्यादा होगा, ऊपर वाला कम होगा। तो अपन क्या लिखेंगे, 1G प्लस T1 माइनस T2 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास तो 1 है, एक्सेलरेशन A है। अब अपन बनाते हैं इस M3 का। तो M3 का अगर एफबीडी बनाओगे तो नीचे की तरफ तो क्या आ जाएगा 2G, क्योंकि इस पे नीचे की तरफ ग्रेविटी, और ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा, टेंशन। लेकिन ये तो ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, मतलब इसका ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा। तो T2 माइनस 2G इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 है। तुम तीनों इक्वेशन को ऐड करो तो ध्यान से देखो, इधर माइनस T1 है, देखो यहाँ प्लस T1 है, तो ये माइनस T1 प्लस T1 कट जाएगा। यहाँ T2 है, ये माइनस T2 है गया, तो 2G और 3G माइनस 2G, तो 2G और तो आपका G बचेगा, और उधर क्या बचेगा, 5A। तो आपका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, G/5। अब इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछो कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ। कहीं पे भी डाउट है तो क्लियर कर लो कि क्वेश्चन कैसे हो रहा है। सबको समझ में आ गया? हर्षित, विनायक, विमन्यु समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ सर, हो भी गया था। हो गया। हर्ष क्लियर हुआ? हिमांग क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, इजीली। ओके, अब सब ध्यान, अब तुम लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्योंकि ये एक थोड़ा ट्रिकी पार्ट हो जाता है, इंक्लाइन प्लेन। अब तुम सब ध्यान से देखना, ये एंगल है थीटा, और मान लो कि यहां पे कोई मास पड़ा हुआ है m। ठीक है, अब तुम सब इस चीज को ध्यान से समझना कि इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे। देखो इस मास का mg कहां पे होगा, नीचे की तरफ। तो मुझे इस mg के दो कंपोनेंट लेने हैं, एक तो इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। कैसे लेंगे ध्यान से देखना। देखो ये एंगल थीटा है, तो यहां पे आप एक पैरेलल लाइन बनाओ, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। और ये अगर थीटा है तो आप मुझे बताओ ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। और ये अगर 90 माइनस थीटा है तो वापस ये कितना बचा, थीटा। किसी को डाउट है इसमें? तो थीटा के पास वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो याद रखना ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा होता है, और ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा होता है। क्योंकि आगे मैं सीधा इसको लिखूंगा, आगे याद रखना कि किसी भी इंक्लाइन प्लेन पे, किसी भी इंक्लाइन प्लेन पे अगर मान लो कोई मास पड़ा हुआ है m,
तो इस m पे नीचे की तरफ क्या लगता है mg, पर मुझे इस mg से कोई मतलब नहीं है क्योंकि मेरा मास नीचे तो नहीं जाएगा, मेरा मास ट्रैवल कैसे करेगा, उस तरफ ट्रैवल करेगा। तो हम क्या करेंगे, mg के दो कंपोनेंट ले लेंगे। तो याद रखना अगर ये वाला एंगल थीटा है तो आपका ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा। कैसे आया, मैंने यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा, अल्टरनेट एंगल से शायद। ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा तो वापस कितना हो गया, थीटा। तो याद रखना ये वाला कंपोनेंट कितना होता है, mg का cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना होता है, mg sin थीटा। तो कोई तुम्हें पूछे कि पैरेलल टू द इंक्लाइन, पैरेलल टू द इंक्लाइन mg का क्या कंपोनेंट होता है, mg sin थीटा, और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन क्या कंपोनेंट होता है, mg cos थीटा। ये चीज तुम्हें याद रखनी है कि पैरेलल टू द इंक्लाइन तो mg sin थीटा होता है, और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन क्या होता है, mg cos थीटा। चाहो तो एक बार इसको बना लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चाहो तो इसको बड़ा बना लो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। या बना लो इसको। ओके, तो अब सब ध्यान से देखना। अब एक क्वेश्चन अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, अगर तुम्हें करना है। तो ये एक इंक्लाइन प्लेन है, और इस इंक्लाइन प्लेन पे यहां पे एक मास पड़ा हुआ है 2m, ठीक है, और यहां पे एक पुली है। तो इस मास से इस पुली पे जा रहा है, और यहां पे नीचे आपका एक मास हैंग कर रहा है, ये मास है आपका 4m। ये मास क्या है, 4m, और आपको ये एंगल थीटा दे रखा है। आपको दे रखा है कि आपको बताना है कि इन दोनों की इक्वेशन लिख के बताओ और एफबीडी बनाओ। देखो ये पूरी रस्सी एक है, मतलब यहाँ पे अगर टेंशन टी होगी तो यहाँ पे भी क्या होगी, टेंशन टी। तो पहले अपन 4m का एफबीडी बनाते हैं, और हम एज्यूम करते हैं कि ये वाला मास नीचे जा रहा होगा, तो ये वाला मास कहाँ आ रहा होगा, ऊपर आ रहा होगा, और दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। इस 4m का एफबीडी तो बहुत आसान है, नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, 4mg, ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा, टेंशन। लेकिन ये तो नीचे आ रहा है, मतलब नीचे वाला फोर्स ज्यादा है। नेट फोर्स कैसे लिखेंगे, नीचे वाला माइनस ऊपर वाला, और नेट फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है 4m, एक्सेलरेशन कितना है a। तो ये आ गई आपकी एक इक्वेशन। अब इस 2m का एफबीडी बनाएंगे, देखो कैसे बनाएंगे। सब ध्यान से देखना, ये जो 2m है इस पे टेंशन का है इस तरीके से पीछे की तरफ, और याद है मैंने तुम्हें क्या कहा था, इस mg के दो कंपोनेंट कर दो। इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 2mg sin थीटा, और ये परपेंडिकुलर वाला क्या हो जाएगा, 2mg cos थीटा। तो एक कंपोनेंट तो उधर की तरफ आएगा, कितना आएगा, 2mg sin थीटा। एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा, कितना आएगा, 2mg cos थीटा। और नॉर्मल कैसे लगेगा, ऐसे, याद है इसमें नॉर्मल कैसे लगेगा, ऐसे ही लगेगा ना। नॉर्मल कैसे लगता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, लेकिन नॉर्मल तो किसके बराबर हो जाएगा, 2mg cos थीटा के, क्योंकि ये मास ऐसे तो चल ही नहीं रहा, ये मास कहाँ जा रहा है, ऐसे। तो एक इक्वेशन क्या आएगी, आपका मास ऊपर की तरफ जा रहा है, ध्यान से देखो, मास का जा रहा है उस तरफ जा रहा है, मतलब टी ज्यादा होगा। तो एक और इक्वेशन क्या आएगी, टी माइनस 2mg sin थीटा इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 2m इंटू ए। आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना, आपके टी से टी कैंसिल हो जाएगा, आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो कि मैंने ये क्वेश्चन कैसे किया। इसलिए इसको रिजॉल्व करना जरूरी था, क्योंकि एक कंपोनेंट आएगा 2mg sin थीटा, और ये परपेंडिकुलर कितना आता है, 2mg cos थीटा। तो इस डायरेक्शन में तो आपका मोशन है ही नहीं, तो नॉर्मल तो किसके बराबर हो गया, 2mg cos थीटा के, और ये कहाँ जा रहा है, उस तरफ। तो t ज्यादा होगा और 2mg sin थीटा कम होगा। तो नेट फोर्स कितना आया, t माइनस 2mg sin थीटा इक्वल टू 2m है। कोई डाउट है इसमें तो बोलो, इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ लो। और कोई डाउट नहीं है तो अब अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए। तो क्वेश्चन नहीं है आपके पास, आपके पास यहां पे ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, और आपको ये एंगल अल्फा दे रखा है, आपको ये एंगल बीटा दे रखा है, और यहां पे आपकी एक पुली है, ठीक है। अब आपको क्या दे रखा है कि यहां पे एक मास है m1, और यहां पे एक मास है m2, और ये पूरी रस्सी एक ही है। तो आपको बताना है कि, और आप एज्यूम करो कि ये नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन a से, तो ये ऊपर आएगा एक्सेलरेशन a से। तो आपको इन दोनों का एफबीडी बनाना है, और इन दोनों की इक्वेशन लिख के बतानी है। ट्राई करो जल्दी, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ट्राई करो।
दोनों का एफबीडी बनाओ और इक्वेशन लिखो। और मैं तुम्हें कितनी बार मना किया कि मेरी स्क्रीन पे एनोटेशन मत बनाया करो। बनाओ, क्या आएगा इनका एफबी डायग्राम, कैसा आएगा बनाओ, फिर मैं पूरा बनाऊंगा इसको। तो आप M2 पे देखो, पीछे की तरफ टेंशन T आ जाएगा और इसके दो कंपोनेंट ले लो। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको एंगल कितना दे रखा है, बीटा। तो ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, M2G साइन बीटा। और ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, M2G कॉस बीटा। और नॉर्मल फोर्स कहाँ आएगा, इधर की तरफ। लेकिन ये तो प्लेन पे मूव कर रहा है, ऊपर नीचे तो कर ही नहीं रहा। तो इसकी एक इक्वेशन तो क्या आ जाएगी, N इक्वल टू M2G कॉस बीटा। और मैंने क्या बोला, एज्यूम करो कि ये नीचे आ रहा है। ये नीचे आ रहा है मतलब नीचे वाला फोर्स ज्यादा होगा, पीछे वाला कम होगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, M2G साइन बीटा माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सलेरेशन, तो M2 इंटू ए। और फिर इसका तुम डायग्राम बनाओगे तो टेंशन ऊपर, और इससे भी वही M1 है तो नीचे की तरफ आ जाएगा एक कंपोनेंट M1G साइन अल्फा, एक कंपोनेंट इधर की तरफ आ जाएगा M1G कॉस अल्फा। और आपका इसका नॉर्मल फोर्स कहाँ होगा, उधर की तरफ। मान लो इसको नाम देते हैं N1, तो इसको नाम देंगे N2। तो इसमें भी N2 तो इसके बराबर हो जाएगा, लेकिन ये कहाँ जा रहा है, ऊपर, मतलब यहाँ पे T ज्यादा होगा, पीछे वाला कंपोनेंट कम होगा। तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, T माइनस M1G साइन अल्फा इक्वल टू M1 है। अब इन तुम दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो माइनस टी और प्लस टी कट जाएगा और आपको आंसर मिल जाएगा। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। याद रखना, ये जो साइन बीटा वाला कंपोनेंट होता है हमेशा नीचे की तरफ होता है, नहीं ऊपर लगा रहे हो। तो एक कंपोनेंट ऐसे होता है, एक कंपोनेंट नीचे की तरफ होता है। अब इसमें कोई डाउट है तो पूछो। हर्ष, मानद, परी, रानू, कोई डाउट है इसमें, ऋषिता, कोई भी डाउट है तो क्लियर कर लो। वंश, डाउट है तो पूछो कि कैसे हो रहा है ये। लिख लो इसको। अच्छा, तो अब तुम्हारा काम क्या है, ध्यान से देखो। तो नेक्स्ट क्लास अपनी है, अब नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। फिर वापस अपन एफबीडी पे आएंगे। एफबीडी मतलब फ्रिक्शन पे और सर्कुलर मोशन पे। तो नेक्स्ट क्लास फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ की इंपॉर्टेंस कैसे यूज करना है, फिर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और टाइम बचा तो मैं वापस किस पे आऊंगा, फ्रिक्शन पे। तो और कोई डाउट है तो पूछ लो। आपके पास अब 2 दिन है, तो इन 2 दिन में तुम्हें क्या करना है, मैं तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन भेज रहा हूँ न्यूटन्स लॉ के, एफबीडी के सॉल्व करने के, वो तुम्हें सॉल्व करने हैं। अच्छा है ना, और किन्हीं लोगों के डाउट्स पड़े हुए हैं वो मैं तुम्हें आज क्लियर कर दूंगा तुम्हारे डाउट्स, ठीक है। और कोई डाउट है इसमें तो पूछो। और कोई डाउट नहीं है तो आप मीटिंग लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना आप लीव कर सकते हो। सर M1G साइन अल्फा कैसा है, एक बार वो एक्सप्लेन कर दो ना बड़े में। अच्छा, बड़े में, एक सेकंड, एक सेकंड। जैसे मान ले, खाली मैं उत्ता पार्टी बना रहा हूँ आज, ठीक है। तो ये वाला यस तेरा सर। एंगल कितना है, ये वाला तेरा एंगल अल्फा है। और मास M1 था तो नीचे की तरफ M1G लगेगा। तो यहाँ पे भी सेम वही कर जो मैंने पहले किया था। यहाँ पे भी तो एक काम कर कि ऐसे बना दे, और एक कंपोनेंट इधर लेना है मुझे, एक कंपोनेंट इधर लेना है। तो ये अल्फा है तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा। अल्टरनेट एंगल्स ये होता है ना, कि अगर अपन ऐसे काटते तो ये अगर अल्फा है तो समथिंग ये भी अल्फा होता है, कुछ ऐसा होता है ना। तो ये अगर अल्फा है तो वो भी यस अल्फा सर। होगा। ये अल्फा है तो ये कितना आ जाएगा, 90 माइनस अल्फा, क्योंकि ये टोटल एंगल कितना है, 90। और फिर वापस ये भी 90 है तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, अल्फा। तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा ये तो आएगा M1G cos अल्फा, क्योंकि अगर A है और थीटा के पास वाला कंपोनेंट क्या होता है, A cos थीटा, और दूर वाला कंपोनेंट क्या होता है, A sin थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा तेरा, M1G sin अल्फा। तो पैरेलल टू द इंक्लाइन, नीचे की तरफ M1G sin अल्फा, और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन MG cos अल्फा होता है। इसको खाली अगर ओके तू सर। ऐसे समझ तो जैसे मान ले, ऐसे समझ, मान ले कि ये MG है, ठीक है। वापस देखना हर्ष, ये थीटा है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर, तो ये कितना 90 आ जाएगा। तो ये कितना बचेगा तो खुद बता, ये कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा। तो मान ले कि ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना बचेगा, थीटा। तो थीटा के पास वाला कंपोनेंट देख कितना आया, MG cos थीटा। तो ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कितना आएगा, MG sin थीटा। इस तरीके से निकालते हैं। ओके सर, थैंक यू। हाँ वंश, लॉ लॉ सिलेबस में नहीं है लेकिन बिना लॉ के न्यूटन पढ़ेगा कैसे।
इसलिए वो याद कर लेना खाली है ना, बिना उसके तो करोगे कैसे। ये सीबीएसई वाले पागल बनाते कुछ नहीं है।